नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ न भारत पर सुबह की सबसे बड़े न्यूज शो में आपका स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई अहम खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे थे उस वक्त देश दुनिया में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे आज कौन सी खबर आपके डेली रूटीन के लिए जरूरी है। लेकिन पहले देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासत जारी, धरने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल बीड़ा। राजगढ़ थाने में मंदिर तोड़ने के खिलाफ शिकायत। अलवर में मंदिर के पास के घर भी टूटे, सीढ़ी टूटने के कारण घर की छत पर फंसी बुजुर्ग महिला, बताया नहीं मिल पा रहा खाना। अलवर के डीएम ने बुजुर्ग महिला के फंसे होने पर कहा स्थानीय निकाय उन्हें निकालने का काम करेगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आज रोहिणी कोर्ट में पेश होंगे सभी आरोपित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बड़ी सियासत, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति। राणा दंपति को खार, पुलिस ने जारी किया नोटिस, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगाड़ने को कहा। शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को 8 बजे मातोश्री इकट्ठा होने को कहा। राणा दंपति ने आज सुबह 9 बजे से चालीसा पाठ करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के संजवा इलाके में हुए एनकाउंटर का नया सीसीटीवी सामने आया। आतंकवादियों ने सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया। पहले भी हमले का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में भागते हुए एक शख्स दिखा था। बारामूला में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। यूक्रेन के मुद्दे पर पीएम मोदी और जॉनसन के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी ने कहा भारत बातचीत और शांति से समाधान निकालने में विश्वास रखता है। बोरिस जॉनसन ने की भारत की तारीफ, बोले भारत लगातार आर्थिक ताकत बन रहा है। कुंवर सिंह विजयोत्सव में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। तिरंगा महोत्सव के दौरान गिनीज बुक की टीम में रहेगी मौजूद, टूटेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के दौरे पर, कांगड़ा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और गाय तस्करों के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में कोरोना के 1042 मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए। यूएस के कुछ कॉलेजों में मास्क पहनना अनिवार्य, बढ़ते कोरोना केस के कारण लिया गया फैसला। सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड अर्थ डे पर छात्रों का मार्च, सैकड़ों छात्रों ने जलवायु परिवर्तन का विरोध किया। न्यूयॉर्क में चिप्स का पैकेट चुराने पर पुलिस ने 8 साल के बच्चे को हिरासत में लिया। आईपीएल में जॉश बटलर ने फिर जड़ा शतक, ये उनका तीसरा शतक, देवदत्त के साथ पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया। जॉश बटलर का शानदार शतक पड़ा दिल्ली पर भारी, राजस्थान की 15 रन से दमदार जीत। आमिर खान का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक्टर ने मजाक में फैंस से पूछा आईपीएल में मौका है क्या। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने वाराणसी में शुरू की फिल्म हर हर गंगे की शूटिंग। जम्मू कश्मीर के संजवा में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सीआईएसएफ जवानों की बस पर आतंकी हमले की तस्वीर देखी जा सकती है। आतंकी हमले के वीडियो में गोलीबारी और फिर बाद में विस्फोट होता दिख रहा है। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। जवानों की बस पर हमले में सीआईएसएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए और यह बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के अधिकारी बस के आगे बोनट पर बैठे थे। उसी वक्त अचानक जोरदार गोलीबारी हुई। तो ये देखिए, ये उसी वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब सीआईएसएफ के जवानों को लेकर बस जा रही थी, तभी एम्बुश लगाकर आतंकियों ने यहां पर हमला किया और आप यहां पर आवाज सुन सकते हैं कि गोलीबारी की जा रही है। अलवर में एक बुजुर्ग महिला अतिक्रमण के दौरान छत में फंस गई, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल बीड़ा, बोले मंदिर बनने तक नहीं उठूंगा, बीजेपी डेलीगेशन करेगा दौरा। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहिणी कोर्ट में पेशी, इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात,
हिंसा को आज एक हफ्ता पूरा। मातोश्री के बाहर आज हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा। शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को सुबह मातोश्री बुलाया। जम्मू कश्मीर में पीएम की रैली से पहले जैश की बड़ी साजिश नाकाम। टाइम्स ऑफ भारत के पास एक्सक्लूसिव सबूत सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। कुंवर सिंह विजयोत्सव में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। पाकिस्तान का टूटेगा रिकॉर्ड। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे यूएन महासचिव। 26 अप्रैल को मॉस्को में होगी मुलाकात। In association with Aqualite Footwear, comfort दिखता है Aqualite। यूक्रेन पर रूस के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। उसे देखने से पहले इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर नजर। अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासत जारी। धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीणा। अलवर में मंदिर के पास के घर भी टूटे। सीढ़ी टूटने के कारण घर की छत पर फंसी बुजुर्ग महिला। टूटे हुए घर की छत पर पहुंचे टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर। बुजुर्ग पीड़िता ने कहा, वोट लेने आ जाते हैं फिर पूछते भी नहीं। अलवर के डीएम ने बुजुर्ग महिला के फंसे होने पर कहा, स्थानीय निकाय उन्हें निकालने का काम करेगा। अलवर मंदिर पर बुलडोजर चलाने पर बीजेपी का एक्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। 3 दिन में अध्यक्ष सतीश पुनिया को रिपोर्ट देंगे। अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ की जगह पहुंचे बीजेपी सांसद बालकनाथ। तोड़फोड़ पर बोले बाबा बालकनाथ, का कांग्रेस सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, घटना पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा पर अमित वालिया का बयान। बोले मीणा ने द्वेष में आकर कार्रवाई की, सीएम गहलोत इस पर जवाब दें। गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी पर आरोप। का मंदिर तोड़ने का प्रस्ताव बीजेपी बोर्ड में लाया गया। अलवर मामले में जीएस डोटासरा ने कहा, चुनाव आते ही राजनीतिक चपाती बनाने के लिए धार्मिक अशांति फैलाना बीजेपी का एजेंडा है। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने पर ओवैसी का बयान। कहा, मंदिर गिराना एक गंभीर मामला। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने पर बोले राजस्थान के मंत्री भाई जोशी। का आजकल मंदिर के नाम पर मुद्दे बनाने का फैशन हो गया है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को आज एक हफ्ता पूरा। अमन कमेटी ने दुकान खोलने की मांग की। जहांगीरपुरी हिंसा में पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आज रोहिणी कोर्ट में पेश होंगे सभी आरोपित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। हिंसा के बाद दिखी सौहार्द की तस्वीरें। इलाके के मस्जिद के इमाम और मंदिर के पुजारी ने एक दूसरे को गले लगाकर पेश की मिसाल। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जहांगीरपुरी में घटनास्थल का जायजा लिया। सीपीआई के डेलीगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। डी राजा समेत कई नेता धरने पर बैठे थे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बड़ी सियासत। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा। राणा दंपति को खार पुलिस ने जारी किया नोटिस। कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगाड़ने को कहा। शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को 8 बजे मातोश्री इकट्ठा होने को कहा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की कार पर हमला। सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के पास से गुजर रही थी कार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सभी मंदिर मस्जिद मैरिज हॉल में लाउड स्पीकर के ध्वनि स्तर की जांच की। सहारनपुर में कम आवाज की गई जुमे की नमाज अदा। इमाम ने कहा, अल्लाह दिल की आवाज सुनते हैं, लाउड स्पीकर की नहीं। खरगोन में हिंसा के दौरान एसपी के पैर पर गोली मारने वाला आरोपित गिरफ्तार। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 20 बीघे जमीन पर अवैध निर्माण। प्रशासन ने जमींदोज किए। जम्मू कश्मीर के संजवा इलाके में हुए एनकाउंटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया। पहले भी हमले का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में भागते हुए एक व्यक्ति दिखा। एनआईए ने संभाली जम्मू कश्मीर हमले की जांच। एनआईए की एक टीम संजवा इलाके पहुंची। पीएम की जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात। बारामुल्ला में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर के नौगाम इलाके में 2 भारी मजदूरों पर आतंकी फायरिंग। यूक्रेन के मुद्दे पर पीएम मोदी और जॉनसन के बीच में हुई बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, भारत बातचीत और शांति से समाधान निकालने में विश्वास रखता है।
बोरिस जॉनसन ने कहा पीएम मोदी ने बूचा में नरसंहार की कड़ी निंदा की, बोले भारत लगातार आर्थिक ताकत बन रहा है। बोरिस जॉनसन ने कहा भारत चाहता है कि यूक्रेन से बाहर निकल जाए रूस। हिमाचल में बीजेपी के चुनावी अभियान, कांगड़ा के चामुंडा मंदिर में जेपी नड्डा ने किया पूजा पाठ। मध्य प्रदेश में भोपाल के गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, लाखों लोग हुए शामिल। भोपाल में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने किया गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। शाह और पीएम को ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए धन्यवाद। आज बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुंवर सिंह विजयोत्सव में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। महोत्सव के दौरान गिनीज बुक के नुमाइंदे भी रहेंगे मौजूद, टूटेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान, शिवपाल यादव को बताया दो मुंहा सांप। राजस्थान के जयपुर में इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, ट्वीट कर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई इफ्तार पार्टी, सीएम नीतीश कुमार भी पार्टी में शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। चिदंबरम और उनके बेटे को राहत नहीं, सुनवाई जारी रहेगी, कोर्ट ने आदेश दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के दौरे पर कंगना में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर आएगी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। गुजरात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा मैं स्टेट लीडरशिप से नाराज हूं, हाईकमान से बात की है, जल्द फैसला लेगा हाईकमान। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। रमजान के जुलूस से पहले पुराने लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। केंद्रीय सुरक्षा बलों के कई पदों पर निकली बंपर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट 10 मई। रेलवे में जूनियर और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकली, 25 वर्ष निर्धारित। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 सीएमओ कार्यालय में लगी आग, दस्तावेज जलकर खाक। यूपी के मैनपुरी में लुटेरों के एक गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। अलीगढ़ में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और गाय तस्कर के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर गिरफ्तार। बीरभूम में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के मुंगेर में स्कूल में 12 से ज्यादा बच्चे बेहोश, पेट के कीड़े मारने की दवाई से बिगड़ी तबीयत। असम के बदरपुर में रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 2 यूक्रेनी नागरिक बिना कागजात के त्रिपुरा से दिल्ली जा रहे थे। कोरोना के इलाज को इंट्रोमेथासिन दवा काफी प्रभावी, आईआईटी मद्रास की ओर से तैयार किए गए ट्रायल में सबूत मिले। दिल्ली में कोविड के लिए मास्क को लेकर नया ऑर्डर जारी, ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में कोरोना के 1042 मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए। हैदराबाद में चार मीनार के एक बाजार में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बढ़ते कोरोना खतरों के बीच दिखी भारी भीड़। चीन के शंघाई में 26 अप्रैल तक बड़ा लॉकडाउन, कोरोना से 36 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने फैसला लिया। यूएस के कुछ कॉलेजों में मास्क पहनना अनिवार्य, बढ़ते कोरोना केस के कारण फैसला लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड अर्थ डे पर छात्रों का मार्च, सैकड़ों छात्रों ने जलवायु परिवर्तन का विरोध किया। चिली ने 2020 में बेरूत विस्फोट मामले में एक पुर्तगाली संदिग्ध को स्पेन भेजा। न्यूयॉर्क में चिप्स का पैकेट चुराने पर पुलिस ने 8 साल के बच्चे को हिरासत में लिया। अफगानिस्तान ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 33 हुई, 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, इस्लामिक स्टेट के सहयोगी ने किया था हमले का दावा। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे यूएन महासचिव, 26 अप्रैल को मॉस्को में होगी मुलाकात। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ इस्तांबुल का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के झंडे लहराए। अमेरिका की रूस को चेतावनी का, यूक्रेन में परमाणु हथियार का हुआ इस्तेमाल तो खैर नहीं। यूक्रेन के शहर नेहिम में आसपास में हटाए गए विस्फोटक पदार्थ, सामने आए वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर यूएन की रिपोर्ट, रूसी हमले में 24 फरवरी को लगभग 2345 यूक्रेनियों की मौत। आईपीएल में जॉश बटलर ने जड़ा तीसरा शतक, देवदत्त के साथ पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया। जॉश बटलर का शानदार शतक पड़ा, दिल्ली पर भारी, राजस्थान की 15 रन से दमदार जीत, अंपायरिंग पर उठे सवाल।
आईपीएल के पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे पर, तो दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर छठे नंबर पर। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के आखिरी ओवर में बड़ा बवाल, एम्पायर के एक फैसले से ऋषभ पंत हुए नाराज। मैच खत्म होने के बाद भी काफी गुस्से में दिखाई दिए ऋषभ पंत, राजस्थान रॉयल्स के एम्पायर और जॉश बटलर से भिड़े। दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें बढ़ी, कोच रिकी पॉन्टिंग के परिवार का सदस्य कोरोना से संक्रमित। केकेआर में एलेक्स हेल्स की जगह लेंगे एरॉन फिंच, का आईपीएल में न खेलने से निराश था, अब उत्साहित हूं। टाइम्स नेटवर्क के कॉन्क्लेव में बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हॉलीवुड में करना चाहते हैं काम, ओटीटी प्रोजेक्ट पर रखी अपनी बात। टाइम्स नेटवर्क के कॉन्क्लेव में नेपोटिज्म पर बोली यामी गौतम, जो भी टैलेंटेड है उसे काम मिलना चाहिए। अक्षय कुमार के बाद अब लोगों के निशाने पर आई करीना कपूर खान, एक बिंदी बनी एक्ट्रेस के ट्रोल होने की वजह। पॉप स्टार बादशाह ने जे बेल्विन के साथ के इंटरनेशनल डेब्यू, रिलीज हुआ नया गाना वुडू। आमिर खान का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रणवीर 34 के प्रमोशन के दौरान फिल्म मेकिंग को लेकर अजय देवगन का बयान, कहा फिल्में बनाना मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल अर्थ डे के मौके पर भूमि पेडनेकर ने शेयर किया वीडियो। सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर बोले करण जौहर, कहा मैं सिर्फ हार्ट इमोजी वाले कमेंट्स देखता हूं। थप्पड़ कांड के बाद टूटा विल स्मिथ का घर, जल्द अपनी पत्नी जाडा पिंकेट से लेंगे तलाक। जानवी कपूर ने करवाया रॉयल फोटोशूट, फैन ने तारीफ में लिखी शायरी। कियारा आडवाणी की फिल्म जर्सी की तारीफ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने वाराणसी में शुरू की फिल्म हर हर गंगे की शूटिंग। यूपी से गुजरात तक कहां कहां चला है बुलडोजर, राजस्थान में क्या बुलडोजर एक्शन पर बवाल मचा है, बताएंगे। पहले देखिए आखिर क्यों छत पर बुजुर्ग महिला फंस गई। राजस्थान के अलवर से लापरवाही का बेहद गंभीर मामला सामने आया। अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बुजुर्ग महिला टूटे हुए घर की छत पर फंस गई। जब यह बुजुर्ग घर की छत पर थी, उसी वक्त बुलडोजर ने घर का हिस्सा गिरा दिया, जमीन से सीढ़ियों का संपर्क ही तोड़ दिया। ये अलवर राजस्थान की तस्वीरें हैं और मदाखलत दस्ता यहां पर पहुंचा और उस दौरान ये नहीं देखा कि बुजुर्ग ऊपर वहां मौजूद हैं और सीढ़ियां घर की तोड़ दी गई। अम्मा क्या हुआ है, क्यों बैठे हो आप? कोई आपसे बातचीत करने आया क्या? कोई नहीं आया। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में हुए धमाके में 33 लोगों की मौत हो गई। इस तस्वीर को देखने से पहले एक मिनट एक खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान में सरकार और प्रशासन ने 300 साल पुराना मंदिर गिराया, तो इसको लेकर अलवर से लेकर दिल्ली तक सियासत में अब उफान आ गया। मंदिर को गिराने का ये वीडियो राजस्थान के अलवर का है, जहां गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। ये गया मंदिर पूरा। इस कार्रवाई को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। ये कांग्रेस सरकार है, यहाँ के लोगों को कोई भी न्याय नहीं देगी। जिनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई का एक भवन था, एक मकान था, उनके घर का सपना था, उनकी दुकान थी, उनको सड़क पर लाकर इस कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिया है। बीजेपी ने मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस तुरंत अपने बचाव में उतर आई। और मंदिर के मामले में जो इश्यूज बनाए जाते हैं, उनके आगे पीछे की जो स्थिति होती है वो जनता के सामने नहीं रखी जाती। हम पूरा सम्मान करते हैं मंदिरों का। बताया जा रहा है कि अलवर के राजगढ़ इलाके में बना ये शिव मंदिर गहलोत सरकार के विकास कामों में बाधा पैदा कर रहा था, तो नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए ये मंदिर पर बुलडोजर चला दिया और देखते ही देखते पूरा मंदिर धराशायी हो गया। मंदिर तोड़े जाने के विरोध में बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब धरने पर बैठ गए हैं। ऐसा मेरी समझ में हमने तो औरंगजेब को नहीं देखा, लेकिन औरंगजेब की औलाद गहलोत अहमद खान ने सारा राजगढ़ का मकान तोड़ डाले।
मीणा ने सरकार से मांग की है कि तीनों मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाए, तोड़े गए वैध घरों के लिए मुआवजा दिया जाए, साथ ही दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। यहाँ का एसडीओ, यहाँ का ईओ, यहाँ का एमएलए, यहाँ के अधिकारी, पुलिस वाले सारे जिम्मेदार हैं। और घुमा के दे रहे बीजेपी पे। अरे बीजेपी का यहाँ बोर्ड है, ये बताया जा रहा है ना। हाँ, बोर्ड ने गलती की तो जांच करो ना। किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो भोलेनाथ के मंदिर को बनाने के लिए जीवन के आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीणा ने कहा कि अगर मुझे सैकड़ों दिन भी धरने पर बैठना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चलने से नाराज लोगों ने अब इस पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका से की है। मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे लोगों ने इसे साजिश करार दिया है। स्थानीय लोग विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वक्त रहते हुए कार्रवाई नहीं की। अगर वो ऐसा करते तो शायद बुलडोजर चलने से रुक जाता। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए? अगर तुम 24 घंटे के अंदर 34 पार्षद मुझको ला करके दे सकते हो तो मैं इस काम को रुक सकता हूँ। अब अलवर से आई एक दर्दनाक तस्वीर देखिए। बुलडोजर चलने के कारण एक बुजुर्ग महिला अपने घर में फंस गई क्योंकि घर की सीढ़ियाँ तोड़ दी गई थी। घंटों तक ये महिला वहीं फंसी रही। ये परिवार ऊपर जाने के लिए थोड़ा सावधानी से हम अंदर घुसेंगे। लाइट ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये सीढ़ी उनको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ लगानी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं। क्या कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला इस सीढ़ी से उतर सकती है? नहीं उतर सकती है। यही वजह है कि उनको वहाँ छत पर अभी बैठे रहना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है, वो आ नहीं सकती हैं। तो वहीं दिल्ली की जहांगीरपुरी को लेकर सियासत जारी है। जांच करते हुए पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 3 लोगों को हिरासत में लिया। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के बाद विपक्ष का सियासी पर्यटन जारी है। इसी कड़ी में अलग अलग विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा। पुलिस ने सीपीआई के डेलीगेशन को रास्ते में ही रोक लिया। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है और उसकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। सियासी रंग नहीं दिया जा रहा। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर को क्यों सियासी बनाया जा रहा है कि बुलडोजर मुसलमानों को ही देखता है, वो बुलडोजर को सियासी बना रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के तमाम आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी पार्टी के प्रतिनिधियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए। हिंसा के एक हफ्ते बाद जहांगीरपुरी में आम जनजीवन पटरी पर लौटने के आसार है। अमन कमेटी के लोगों ने मांग की थी कि इलाके में बैरिकेड की संख्या कम की जाए, साथ ही साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। यूपी से लेकर गुजरात तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ आरिफ और संजू कोठारी नाम के 2 भाइयों की गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बदमाश आरिफ 2 दिन पहले पुलिस कस्टडी से भाग निकला था और उसे भगाने में उसके भाई संजू कोठारी ने मदद की थी। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर आरिफ और संजू के ठिकानों पर पहुंच गई और फिर बुलडोजर का एक एक प्रहार दोनों अपराधियों के साम्राज्य को धराशायी करने लगा। गुजरात के बाद अब यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्यवाही शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल कब्जे की जमीन पर बना था, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में इसे गिराया गया। अब अमरोहा से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी बुलडोजर अपने काम में लगा है। भूमाफियाओं की अवैध प्लॉटिंग पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान भी मौजूद रहे। तो हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी सांबा जिले के पल्ली गांव में पहुंचेंगे। इस गांव को कार्बन मुक्त सौर पंचायत होने का दर्जा मिलेगा। मोदी यहीं से जम्मू कश्मीर के 30,000 से ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। मोदी के दौरे से पहले इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके रनअप में हमने सिक्योरिटी सेटअप को काफ़ी बीफअप कर दिया था और इन्होंने हम पे काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किया। पीएम मोदी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के कई मायने हैं। इसको देखते हुए कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन और पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पूरी ताकत लगाई गई है। 24 तारीख को होने वाला कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा।
होगा और करीब 3 घंटों तक चलेगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक में शिरकत करेंगे और उसी दौरान देश भर में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन होगा, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। पीएम 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे और साथ में जम्मू श्रीनगर टनल का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले आतंकी घाटी में बड़ी हमला करने की तैयारी में थे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे आतंकियों ने पहले सीआईएसएफ के जवानों की बस पर ग्रेनेड से हमला किया, फिर गोलीबारी शुरू कर दी। चड्ढा आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे सीआईएसएफ की बस पर हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब जवान ड्यूटी पर बस के जरिए जा रहे थे। आतंकी हमले के दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो भागकर कुछ दूर जाता है, तभी एक तेज धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल जाता है। इस आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। शुक्रवार शाम को एनआईए की टीम वारदात स्थल पर गई। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। हमले में सीआईएसएफ के सहायक उप निरीक्षक एसपी पटेल शहीद हो गए हैं। सेना के मुताबिक ये आतंकी घाटी में पीएम के दौरे से पहले कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़ गए हैं। राणा दंपति ने ऐलान किया है कि वो आज सुबह 9 बजे मातोश्री पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसको लेकर शिवसेना ने आज सुबह 8 बजे ही अपने सभी नेताओं को मातोश्री के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा है। ये कोई स्टंट की बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये भावना की बात है। लेकिन ये लोग करना चाहते हैं तो करने दीजिए। ऐसा माहौल मुंबई में हमेशा बनता है ऐसे उत्सव में। अब पता चलेगा मुंबई क्या है। हनुमान चालीसा पर चल रही सियासत के बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नोटिस जारी किया है। इसमें दोनों को कानून व्यवस्था को बाधित न करने और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को हनुमान जयंती के मौके पर अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था, जिसकी शिवसेना ने कड़ी आलोचना की थी। शिवसेना ने उन पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया था। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड से संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले बीते करीब 2.5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। बीते 24 घंटे में कोविड के 1042 नए केस सामने आए हैं, जो कि 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा हैं। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण की दर 4.64% है और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3253 हो गई है, जो कि 15 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा है। राजधानी में संक्रमण बढ़ने के चलते मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी जारी की है, जिसके तहत हर स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बने होने चाहिए। सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल में लंच पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही किताबों की शेयरिंग भी बंद होनी चाहिए। गेट पर बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाए। साथ ही स्कूलों को छात्रों के हेल्थ की रोजाना निगरानी करनी होगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी एंट्री पर स्कूल तुरंत रोक लगाए। अफगानिस्तान के कुंदुज में मस्जिद में हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या 33 हो गई है और हमले में 43 लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मस्जिद में धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या में बढ़ोतरी अभी और हो सकती है। बीते दिन पहला धमाका मजार शरीफ में एक शिया मस्जिद के अंदर हुआ, जहां नमाज पढ़ने आए कई लोगों की मौत हुई, कई जख्मी भी हो गए। आईसिस की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन अभी भी इसको लेकर कई बयान आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की मस्जिद में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें शुरुआत में खबर आई कि 5 लोग मरे हैं, फिर यह आंकड़ा 10, 10 से 15 और फिर 33 तक पहुंच गया। घायल होने वालों की संख्या भी 43 तक पहुंच गई है। जोरदार धमाके की खबर है।
यूक्रेन संकट के बीच रूस से दोस्ती की कस्में खाने वाला चीन धोखेबाज निकला, क्योंकि इस युद्ध में चीन को रूस की नहीं पड़ी है, बल्कि वो अपनी जेब भरने में लगा है। कैसे, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन का ड्रोन वाला डबल गेम मालूम चला है, और यह खुलासा ऐसा है कि जिसके बाद रूस चीन से नाराज हो सकता है। रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 58वां दिन है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। चीन शुरू से ही इस जंग में रूस के साथ खड़ा है। चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चीन इस युद्ध के बीच भी फायदा उठाने में जुटा है। रूस यूक्रेन युद्ध को भांपकर चीन पहले इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था। युद्ध शुरू होने के बाद भी उसने न केवल रूस बल्कि यूक्रेन को भी इसके लिए इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चीन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। तो हम आपको बता दें कि चीन सिर्फ रूस को ही नहीं, यूक्रेन को भी अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में चीन बड़े पैमाने पर हर प्रकार से रशिया के साथ खड़ा है और रशिया के साथ किसी प्रकार के कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, और अगर हो सके तो अमेरिका और नेटो से छुपकर रशिया को वेपन्स भी दे सकता है। ऐसे में ये कहना कि यूक्रेन ने चीन की एक कंपनी का बनाया हुआ ड्रोन रशिया के साथ के खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये सच है। एक तरफ चीन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का दोस्त होने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने फायदे के लिए वो यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन की सप्लाई भी कर रहा है। रूस से दोस्ती के साथ ही चीन की यूक्रेन से भी डिफेंस डील है। साथ ही यूक्रेन ने चीनी कंपनी पर इसी ड्रोन को रूस को बेचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में किया है। यूक्रेन ने चीनी कंपनी DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे हैं। चीन के DJI ने उसके ड्रोन के यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल से इनकार करते हुए कहा कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो केवल सिविलियन ड्रोन बनाता है। उधर हाल ही में यूक्रेन ने जो आरोप लगाया है कि चीनी कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन की मिसाइल को नेविगेट करने में कर रही है, यूक्रेन ने चीन से तुरंत ही रूस के इस ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि चीनी कंपनी ने कहा कि अगर रूस के पास ये ड्रोन है तब भी उसके पास उन्हें डीएक्टिवेट करने की तकनीक नहीं है। आखिर क्यों राबड़ी के घर पैदल ही पहुंच गए नीतीश कुमार, आपको ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में धरने पर बैठे बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा, बोले मंदिर बनने तक नहीं उठूंगा, बीजेपी डेलीगेशन करेगा दौरा। अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही, 80 साल की बुजुर्ग महिला के घर पर चला बुलडोजर, छत पर फंसी रही महिला। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहिणी कोर्ट में पेशी, इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा को आज एक हफ्ता पूरा। खरगोन हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मोहसिन उर्फ वसीम को किया गया अरेस्ट, एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली मारने का आरोप। मातोश्री के बाहर आज हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा। जम्मू कश्मीर में पीएम की रैली से पहले जैश की बड़ी साजिश नाकाम, टाइम्स ऑफ भारत के पास एक्सक्लूसिव सबूत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना में लालू की गैर मौजूदगी में आरजेडी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी के आवास पर सीएम के पहुंचने से बड़ी सियासी हलचल। कुंवर सिंह विजय उत्सव में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे, पाकिस्तान का टूटेगा रिकॉर्ड। मिशन हिमाचल प्रदेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कांगड़ा में करेंगे रैली। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे यूएन महासचिव, 26 अप्रैल को मॉस्को में होगी मुलाकात। और आगे आपको दिखाएंगे आज की वीडियो ब्रेकिंग, लेकिन पहले देखिए सुपर 30 में आज की बड़ी खबरें।
जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धरा? राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल मच गया है। गहलोत सरकार के अफसरों ने अतिक्रमण बताकर कई घरों को भी तोड़ दिया है। प्रशासन की लापरवाही उस वक्त और भी उजागर हो गई जब बुजुर्ग के घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई। ऐसे में 80 साल की बुजुर्ग महिला घर की छत पर काफी देर तक फंसी रही। राजगढ़ में चले बुलडोजर मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो मौके पर जाएगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब धरने पर बैठ गए हैं। मीणा ने सरकार से मांग की है कि तीनों मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाए, तोड़े गए वैध घरों के लिए मुआवजा दिया जाए, साथ ही दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो भोलेनाथ के मंदिर को बनाने के लिए जीवन के आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मीणा ने कहा कि अगर मुझे सैकड़ों दिन भी धरने पर बैठना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिहार की राजनीति में सालों बाद ये तस्वीर देखने को मिली है। 5 साल बाद आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने शामिल होकर सबको चौंका दिया है। लालू यादव को बेल मिलने के बाद नीतीश के इफ्तार में शामिल होने की खबर से बिहार की राजनीति तेज हो गई है। खास बात है कि सीएम अपने आवास के पिछले गेट से पैदल ही राबड़ी देवी के घर पहुंचे। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये महज इफ्तार की दावत थी या फिर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की चर्चाओं के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। शाह अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में भाग लेंगे। शाह की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में 75,000 तिरंगे लहराए जाएंगे, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा। वैसे शाह की मौजूदगी से बिहार की सियासत में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के जरिए सियासी दांव लगाए जा रहे हैं। नवनीत कौर राणा और शिवसेना के बीच अब जंग देखने को मिल रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के आवास यानी मातोश्री पर आज सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। हालांकि राणा दंपति को खार पुलिस ने नोटिस देकर कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगाड़ने के लिए कहा है। उधर शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को आज सुबह 8 बजे मातोश्री में जमा होने के लिए कहा है। गुजरात में चुनावी साल में कांग्रेस में फिर गुटबाजी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने स्टेट लीडरशिप से नाराजगी जाहिर की है। પાર્ટીમાં જે મારી ચિંતા હતી એ મેં હાઈકમાન્ડને પર રજૂઆત કરી છે। હાઈકમાન્ડ એવું કહ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં આવશે। આશા રાખું છું કે ગુજરાતના લોકોના હિતમાં રાખીને સારો નિર્ણય કરવામાં આવે, જેથી કરીને લોકોની અપેક્ષા અને એમની ઉમેદો ઉપર આપણે ખરા ઉતરી શકીએ। देखना होगा कि हार्दिक की शिकायत पर अब आलाकमान क्या एक्शन लेता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर हिमाचल प्रदेश में रैली करने वाले हैं। कांगड़ा में सीएम केजरीवाल की आज सुबह 11 बजे चंबी ग्राउंड में रैली होने वाली है। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हाल ही में सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडी में रोड शो किया था। और सुपर 30 में आप देखिए देश की कुछ बड़ी खबरें। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मोदी सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे। आतंकी वारदातों के बीच पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। इन्होंने हम पे काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किया, जिसका जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 6 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के सुंजवा में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सीआईएसएफ जवानों की बस पर आतंकी हमले की तस्वीर देखी जा सकती है। आतंकी हमले में गोलीबारी और विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। जवानों की बस पर हमले में सीआईएसएफ के अधिकारी भी शहीद हो गए हैं।
और सुपर 30 में आप देखिए राज्यों की कुछ खबरें। खरगोन में हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 13 दिनों बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है और उसको गिरफ्तार करने के बाद हम न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है और पुलिस रिमांड लेकर के उससे बाकी की कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन में हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि उसी दौरान मोहसिन ने एसपी पर फायरिंग की, जो गोली एसपी के पैर में लगी थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को 1 हफ्ता बीत चुका है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच अब जहांगीरपुरी में शांति है और आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में अमन कमेटी ने मांग की है कि अब इलाके में बैरिकेडिंग की संख्या कम कर दी जाए। साथ ही जहांगीरपुरी में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत देने की मांग भी की गई है। उधर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में हिंसा की साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही है। इस बीच भाईचारे को मजबूत करती एक तस्वीर देखने को मिली है। जहांगीरपुरी की मस्जिद के इमाम और मंदिर के पुजारी ने गले लगकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। मुस्लिम एकता की एक मिसाल, एक भाईचारा की तस्वीर पेश करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक के पास। अमन की ये तस्वीर जरूर शांति बनाए रखने में मददगार साबित होगी। हाथों में डिजिटल मीटर लिए ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी यूपी के गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो गाइडलाइन के मुताबिक चेक कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज ज्यादा तो नहीं है। अफसरों ने मंदिर, मस्जिद, मैरिज हॉल समेत अलग अलग जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के स्तर की जांच की है, क्योंकि हाल ही में योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि एक तय सीमा से ज्यादा आवाज में धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्यवाही शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल कब्जे की जमीन पर बना था, जिसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में इसे गिराया गया। अब अमरोहा से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी बुलडोजर अपने काम में लगा है। भूमाफियाओं की अवैध प्लॉटिंग पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान भी मौजूद रहे। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ आरिफ और संजू कोठारी नाम के 2 भाइयों की गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बदमाश आरिफ 2 दिन पहले पुलिस कस्टडी से भाग निकला था और उसे भगाने में उसके भाई संजू कोठारी ने मदद की थी। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर आरिफ और संजू के ठिकानों पर पहुंच गई और फिर बुलडोजर का एक एक प्रहार दोनों अपराधियों के साम्राज्य को धराशायी करने लगा। देश में फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड से संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामले बीते करीब 2.5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। बीते 24 घंटे में कोविड के 1042 नए केस सामने आए हैं, जो कि 10 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण की दर 4.64% है और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3253 हो गई है, जो कि 15 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा है। और सुपर 30 में आप देखिए इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की कुछ खबरें। अफगानिस्तान के कुंदूज में मस्जिद में हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में 43 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतकों और घायलों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बीते दिन पहला धमाका मजार शरीफ में शिया मस्जिद के अंदर हुआ था, जहां नमाज पढ़ने आए कई लोगों की मौत हुई थी तो कई लोग जख्मी भी हुए थे। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 2 महीने होने वाले हैं। हर तरफ तबाही की तस्वीरें और युद्ध के जख्म देखे जा सकते हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मैरियुपोल शहर पर जीत का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 26 अप्रैल को बैठक होने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ हमले को लेकर पूरी दुनिया की ओर से आलोचना का सामना कर रहे रूसी राष्ट्रपति की मॉस्को में होने वाली बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।
जॉस बटलर के तूफान में आज दिल्ली की टीम उड़ गई और इस पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर जगह बना ली है। राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल में 15 रनों से मात दे दी है। जॉस बटलर की 116 रनों की तूफानी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने मजबूती से लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन आखिरकार दिल्ली 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी और जीत राजस्थान की झोली में चली गई। आईपीएल में वीकेंड स्पेशल होने वाला है, यानी अब 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत गुजरात टाइटन से होगी। पॉइंट टेबल में ऊपर रहने वाली हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात इस मुकाबले को जीतकर फिर नंबर 1 होना चाहेगी, तो उधर दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से होगी। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में फॉफ डू प्लेसिस विलियमसन के खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया के कुछ ऐसे वीडियो जो खबरों में हैं। हमारे इस खास सेगमेंट वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की तस्वीर से। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। मिसाइल अटैक का ये वीडियो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। रूस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रूसी युद्धपोत से इन मिसाइलों को समंदर से यूक्रेन की तरफ दागा गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है समंदर के बीचों बीच से इन मिसाइलों को दागा गया है। रूस की इन मिसाइलों का नाम कैलिब्र है। अब इसका एक और वीडियो देखिए जिसे सैटेलाइट से लिया गया है। सैटेलाइट वीडियो में जिसमें रोशनी को चीरते हुए गोले के आकार की मिसाइल आकाश की तरफ जाती दिखती है। सैटेलाइट से लिए गए इस वीडियो में एक के बाद एक 4 मिसाइलें दागी गई हैं, जो यूक्रेन की धरती पर जाकर गिरी है। युद्ध का 57वां दिन है और हर दिन ये जंग और भी विध्वंसक होता जा रहा है। इजरायली पुलिस और फिलिस्तीन के बीच झड़प की तस्वीर है। इजरायल के पुलिस ने वीडियो जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मास्क पहने फिलिस्तीनी पत्थर फेंक रहे हैं। इस झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच करीब 1 हफ्ते से संघर्ष जारी है। रमजान के पाक महीने में लंबे समय बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। इससे पहले अल-अक्सा मस्जिद में 15 अप्रैल को फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग जख्मी हुए थे। ये दिल्ली का रोहिणी सीसीटीवी में फिलहाल तो सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन चंद सेकंड बाद जो हुआ उससे पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर से एक शख्स को पीटते हुए एक वकील रोहिणी कोर्ट के बाहर तक आ जाता है। वकील की गुंडागर्दी ऐसी थी कि वो बेखौफ होकर शख्स की पिटाई करता रहता है, ये जानते हुए भी कि वहाँ कोर्ट सुरक्षा में पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ ही वकील भी शख्स को पीटते नजर आते हैं। ये देख वहाँ मौजूद जवान गुंडागर्दी कर रहे वकील को रोकता है और शख्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काले कोट वाले गुंडे रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो शख्स को बेरहमी से पिटाई करना जारी रखते हैं। कोर्ट सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान कई बार वकील को हिदायत देते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वकील बाज नहीं आते। समझाते समझाते एक पुलिस के जवान की राइफल से गोली चल जाती है और फिर वहाँ भगदड़ मच जाती है। गोली चलने के बाद मामला वहाँ थोड़ा शांत हो जाता है। फिलहाल वहाँ क्या हुआ इस पर अब पुलिस की जांच जारी है। ये तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलोर की हैं, जहां आस्था के नाम पर अजीबोगरीब खेल खेला जा रहा है। दरअसल देवी को खुश करने के लिए ये लोग एक दूसरे पर जलती हुई मशालें फेंक रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप तस्वीरों से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों लोग एक दूसरे पर आग से वार कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। मैंगलोर के कटील में मौजूद प्रसिद्ध दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है, जहां आग से खेलने का दिल दहलाने वाला खेल खेला जाता है। ये उत्सव 8 दिनों तक चलता है। ये भीषण आग अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके सियांग की है, जिसके जद में कई दुकान और कई मकान आ गए हैं। दूर से दिख रही ये आग जितनी भयानक है, उतनी ही डरावनी। अब जरा इस आग को नजदीक से देख लीजिए। कतार में जल रही ये सब दुकानें हैं।
और अपने सामान को आग की चपेट से बचाते ये लोग दुकानदार। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि इस आग में 200 से ज्यादा दुकान और मकान स्वाहा हो गए। आग ने दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचाया। दुकान के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जो सामान दुकान के बाहर था वो थोड़ा बहुत बच पाया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर थी, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि उसे बुझाने में उसके भी पसीने छूट गए। स्थानीय लोग और दुकानदार भी बाल्टी के साथ आग बुझाते दिखे। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। पटना में पलक झपकते ही हादसा हो गया। जरा सी चूक हुई कि महिला सड़क पर खुले मेन हॉल में गिर गई। महिला फोन पर बात करती हुई जा रही थी, तभी सड़क से ध्यान हटा और खुले मेन हॉल में धड़ाम से जा गिरी। मौके पर मौजूद लोग महिला को मेन हॉल में गिरता देख दौड़ पड़े और महज 18 सेकंड में उसे मेन हॉल से बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। आरोप है कि सिटी क्षेत्र में ऐसे मेन हॉल ज्यादा है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। शहर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसके लिए जगह जगह सड़कों को खोदा गया है, लिहाजा लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यूपी में अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो गुजरात में दादा का बुलडोजर अपराधियों पर कहर ढा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये दादा कौन है। दादा यानी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। और ये बुलडोजर चल रहा है उन अपराधियों के घर पर जो पुलिस फाइल में हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। ये घर है शातिर अपराधी आरिफ और संजू कोठारी का, जिन्होंने अपने काले कारोबार से इस साम्राज्य को खड़ा किया है। दरअसल बदमाश आरिफ 2 दिन पहले पुलिस कस्टडी से भाग निकला था और उसे भगाने में उसके भाई संजू कोठारी ने उसकी मदद की थी। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर आरिफ और संजू के ठिकाने पर पहुंच गए और फिर बुलडोजर का एक एक प्रहार दोनों अपराधियों के साम्राज्य को धाराशायी करने लगा और देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। गुजरात पुलिस का संदेश साफ था कि राज्य में अब अपराधियों की खैर नहीं। और आगे नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासत जारी। धरने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। राजगढ़ थाने में मंदिर तोड़ने के खिलाफ शिकायत। अलवर में मंदिर के पास के घर भी टूटे। सीढ़ी टूटने के कारण घर की छत पर फंसी बुजुर्ग महिला। अलवर के डीएम ने बुजुर्ग महिला के फंसे होने पर कहा स्थानीय निकाय उन्हें निकालने का काम करेगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आज रोहिणी कोर्ट में पेश होंगे सभी आरोपित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बड़ी सियासत। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा। राणा दंपति को खैर पुलिस ने जारी किया नोटिस। कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगाड़ने को कहा। शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को 8 बजे मातोश्री इकट्ठा होने को कहा है। राणा दंपति ने आज सुबह 9 बजे से चालीसा पाठ करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के संजवा इलाके में हुए एनकाउंटर का नया सीसीटीवी सामने आया। आतंकवादियों ने सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर हमला किया। पहले भी हमले का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में भागते हुए एक शख्स नजर आया था। बारामूला में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए। यूक्रेन के मुद्दे पर पीएम मोदी और जॉनसन के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी ने कहा भारत बातचीत और शांति से समाधान निकालने में विश्वास रखता है। बोरिस जॉनसन ने की भारत की तारीफ। बोले भारत लगातार आर्थिक ताकत बन रहा है। कुंवर सिंह विजय उत्सव में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। तिरंगा महोत्सव के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी रहेगी मौजूद। टूटेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के दौरे पर। कांगड़ा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और गाय तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 में सीएमओ कार्यालय में लगी आग। कई दस्तावेज जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के जेवर में अवैध गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। 5 लोग हुए गिरफ्तार।
दिल्ली में बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में कोरोना के 1042 मामले, 24 घंटे में 2 की मौत। यूएस के कुछ कॉलेजों में अब मास्क पहनना अनिवार्य हुआ, बढ़ते कोरोना केस के चलते फैसला लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में वर्ल्ड अर्थ डे पर छात्रों का मार्च, सैकड़ों छात्रों ने जलवायु परिवर्तन का विरोध किया। न्यूयॉर्क में चिप्स का पैकेट चुराने पर पुलिस ने 8 साल के बच्चे को हिरासत में लिया। जॉर्ज बटलर का शानदार शतक पड़ा, दिल्ली पर भारी राजस्थान की 15 रन से जीत। केकेआर में एलेक्स हेल्स की जगह होंगे एरॉन फिंच, का आईपीएल में न खेलने से निराश था, अब उत्साहित हूं। आमिर खान का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक्टर ने मजाक में फैन से पूछा, आईपीएल में मौका है क्या? और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। आतंकियों के सीआईएसएफ बस पर हमले का वीडियो आया। सुजवा में ग्रेनेड हमले के बाद आतंकियों ने जवानों की बस पर फायरिंग की और वीडियो एक सामने आया है जहां साफ नजर आ रहा है कि आतंकियों ने रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया। देखिए, ये वो वीडियो है, आप सामने देख सकते हैं। सीआईएसएफ की बस है और इस बस पर सबसे पहले आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम, ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं, ये एक रेस्क्यू टीम है जो घायल जवानों को बचाने के लिए आई है और उस रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया गया। देखिए एक बार सुनिए। लिहाजा ख्यालात पे पकड़े, तुम्हारे ज़ाहरी अमाल पे पकड़े उसको कुदरत। ये रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंचती है तो उस पर भी फायरिंग की जाती है और ये देखिए वो निशान आप देखेंगे कि रेस्क्यू टीम की गाड़ी पर कैसे फायरिंग यहां पर की गई। घात लगाए यहां पर आतंकी बैठे थे और सामने जो आपको बस नजर आ रही है, ये वही बस है जिसमें सीआईएसएफ के जवानों को ले जाया जा रहा था, जहां पर एक जवान शहीद भी हुआ जो आगे बैठे हुए थे अधिकारी, और कई जवान यहां पर घायल हुए हैं। इस बस पर हमला किया जाता है और फिर जब रेस्क्यू टीम घायल जवानों को बचाने के लिए आती है तो उस रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया जाता है। और ये वो तस्वीर है, देखिए ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बस पर हमला किया जाता है, बस को घेर के हमला किया जाता है। ये वो तस्वीर है। और जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, उस बस के हमले में जब सीआईएसएफ जवानों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया जाता है। यानी आतंकी वहां से जाते नहीं हमला करने के बाद, कुछ देर तक आतंकी वहीं पर मौजूद रहते हैं और जब सीआईएसएफ के जवानों को बचाने के लिए अतिरिक्त बल आता है, रेस्क्यू टीम आती है, तो रेस्क्यू टीम पर भी फायरिंग की जाती है घात लगाकर जो आतंकी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से। सीआईएसएफ बस पर हमला होता है और फिर इनको बचाने के लिए जो लोग यहां पर पहुंचते हैं, जो टीम यहां पर पहुंचती है, उन पर भी हमला किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा पहुंचने वाले हैं, वहां पर वो अपनी बात भी रखेंगे। और वहां पर देखिए, ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर की गई है। यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। पुलिस की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और सुंजवा की बात की जाए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, वहां से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर आतंकी हमला किया जाता है सीआईएसएफ जवानों की बस पर और इसीलिए अब सुरक्षा यहां बढ़ा दी गई।